हेलो बच्चों, तो ये रहा अपना लेक्चर नंबर 7 नीट कंसेप्चुअल सीरीज का। और उम्मीद करते हैं कि पिछले जो हमने 1 to 6 लेक्चर अपलोड किए हैं वो आप बढ़िया से देख लिए होंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। एनटीपी एसटीपी पर क्या वॉल्यूम होता है एक मोल गैस का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है एक मोल आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम क्या होगा। एक मोल आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम जो होगा वो मोलर वॉल्यूम होगा। अब उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर जरूरी पड़ता है, तो जिस टेम्परेचर प्रेशर पर पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर हमको एसटीपी और एनटीपी यही दो चीज दिया रहता है। तो एसटीपी और एनटीपी जनरली हम यहां पर बाय डिफॉल्ट सिमिलर लेके चलते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सी और प्रेशर 1 atm। बट इस दोनों में स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। एक आप एसएटीपी भी देखते होइएगा, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां प्रेशर तो 1 atm बट टेम्परेचर 25 डिग्री सी के करीब लेते हैं। तो हमको इसमें नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये समझ के यहां बनाना है कि एसटीपी हो या एनटीपी, उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सी और प्रेशर 1 atm, जिसको 760 mm ऑफ Hg कहते हैं मरकरी लेवल पे। तो एसटीपी एनटीपी पर एक मोल अगर आइडियल गैस होगा, एसटीपी या एनटीपी पर एक मोल आइडियल गैस होगा, तो उसका वॉल्यूम आप लेंगे 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और ये जो कॉन्सेप्ट है नीट में इसी पे क्वेश्चन आता है। तो इसको देखते हैं कि एसटीपी हो या एनटीपी, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन के करीब। तो मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी मतलब एक मोल कोई गैस है, कोई गैस कौन सा, आइडियल गैस, जो एसटीपी पर दिया गया है। तो जाहिर है कि इसका आप कंडीशन देखेंगे तो प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सी मतलब 273 केल्विन। तो एक मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पर, उसी को हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। और वो कितना होता है 22.4 लीटर। लेकिन एमएल में करेंगे तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो 1000 से गुना करेंगे तो ये 22,400 ml हो जाएगा, 22,400 ml। और इसी एमएल को सीसी बोलते हैं, तो वही 22,400 सीसी, या उसी को इसी सीसी को क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात तो आप समझ गए कि अगर मोलर वॉल्यूम या एक मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पर बोले तो बाय डिफॉल्ट हमको कितना लेके चलना है 22.4 लीटर। ओके। अब आइडियल गैस के लिए नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो अगर उसका वॉल्यूम दिया हुआ है आइडियल गैस का, तो अगर लीटर में दिया हो तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। कितना से करेंगे 22.4 से, क्योंकि 22.4 लीटर एक मोल का वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर यही सीसी में या एमएल में दो तो 22,400 से डिवाइड करेंगे। कितना 22,400। लेकिन क्योंकि हमने यहां लीटर लिख दिया था, वॉल्यूम आइडियल गैस का लीटर में है, तो हम कितना से डिवाइड करेंगे 22.4। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2.24 लीटर ऑफ मीथेन गैस इज केप्ट इन ए वेसल एट 0 डिग्री सी एंड 1 atm प्रेशर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस। कहता है कि मीथेन गैस है, कितना वॉल्यूम दिया है 2.24 लीटर। और पूछा जा रहा है आपसे कि अगर वो टेम्परेचर 0 डिग्री सी या प्रेशर 1 atm हो तो उसका मोल्स बताइए। तो सबसे पहले ये जो मीथेन गैस है यहां आइडियल बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे आइडियल गैस। दूसरा, ये जो कंडीशन देख रहे हैं 0 डिग्री सी 1 atm, ये एसटीपी या एनटीपी का कंडीशन है। इसका मतलब ये गैस जो है वो एसटीपी या एनटीपी पर है। इसीलिए यहां टेम्परेचर 0 सी, प्रेशर 1 atm मतलब एसटीपी लिए। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या हुआ, जो भी वॉल्यूम हो इस आइडियल मीथेन गैस का, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ
मीथेन गैस। अब बाई कितना लीटर में है इसीलिए 22.4। तो वॉल्यूम दिया कितना गया है 2.24 लीटर और डिवाइड कितना से हम करेंगे 22.4 और इसको अगर आप कैंसल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 मोल मीथेन गैस है। 2.24 लीटर मीथेन गैस जो होगा एसटीपी पर वो कितना मोल होगा 0.1 मोल। अदरवाइज आप थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तो खुद ही बना सकते हैं। 22.4 लीटर अगर 1 मोल होगा तो 2.24 1/10 पार्ट हुआ ना, 10वां हिस्सा, तो 0.1 मोल होगा, आराम से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मिली मोल्स ऑफ O2 एट एनटीपी, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। वॉल्यूम में दिया है 2.24 ml, 22.4 ml, 22.4 लीटर एंड 224 ml। तो अब यहां पर हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, क्या नंबर ऑफ मोल्स, और एनटीपी पर वॉल्यूम पूछ रहा है। हमने बताया आपको कि एनटीपी हो या एसटीपी हम लोग जनरली 22.4 लीटर ही 1 मोल का वॉल्यूम लेते हैं, है ना। तो यहां हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम बटा, अगर ये लीटर में रहता तो 22.4 देते, बट हमारे ऑप्शन से एमएल में जा रहे हैं इसीलिए हम यहाँ 22,400 ml ले लेंगे। अब यहां पर हमको वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का चाहिए तो कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 22,400 ml। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन का 1 मिली मोल है तो 10 का पावर -3 होता है मिली, 10 का पावर -3 मोल मतलब 0.001 मोल्स। तो अब अगर हम इसको 0.001 ले लें और ये 22,400 ml यहां लिख दें तो ये हमारा आ जाएगा 22.4 ml और इसके हिसाब से आंसर कौन हो जाएगा बी। मतलब ये कि इस बार नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे आइडियल गैस को, ऑक्सीजन को हमने आइडियल गैस यहां मान लिया, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ऑप्शन देखेंगे कि एमएल में है कि लीटर में। लीटर में रहता तो 22.4 वाला यूज कर लेते, एमएल में है इसीलिए बेहतर है कि 22,400 यूज करें। ओके, और हम लोग यहाँ यूज किए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ ले लिए, नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किए, अब हमारा आ गया 22.4 ml। तो इस बार का क्वेश्चन था कि मोल दिया हुआ है वॉल्यूम निकालना। अब हम लोग मास और वॉल्यूम का रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल है इसमें क्या है कि आइडियल गैस का मास दिया गया है और एसटीपी पर वॉल्यूम पूछ रहा है। मास दिया गया है और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले कि अगर वॉल्यूम पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस बटा 22.4 जब वॉल्यूम लीटर में हो। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस करते हैं तो ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। इसका मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए अमोनिया का और उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा। अब है क्या कि नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें दिया नहीं है, यहां तो मास दिया है, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है, मास दिया है। तो इसीलिए सबसे पहले अमोनिया का नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि मास दिया है तो फिर नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला होगा वेट बाय मोलिकुलर वेट, मतलब वेट ऑफ अमोनिया गैस बाय मोलिकुलर वेट। तो यहाँ वेट ऑफ अमोनिया गैस 1.7 ग्राम। अब मोलिकुलर वेट अमोनिया का कितना, तो NH3 का 17, क्यों कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 3 का 1 इंटू 3 मतलब 14 प्लस 1 इंटू 3 17। तो ये आ गया आपका 0.1 मोल। तो इसीलिए जब ये 0.1 मोल्स आ गए तो अब हमारे हिसाब से ये कितना होना चाहिए 0.1 इंटू 22.4 लीटर।
मतलब 2.24 लीटर। कितना आ गया? 2.24 लीटर। तो हमने देखा कि अगर हमको मास दिया हो, वॉल्यूम पूछ रहा हो, तो कुछ नहीं करना, पहले नंबर ऑफ मोल निकालिए, वॉल्यूम बाय 22.4। अगर लीटर में है तो वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4। अब हमको मोल्स चाहिए अमोनिया का, दिया है मास, तो फिर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाय मोलिकुलर वेट, और उससे मोल निकाल लेंगे, यहां पर डेटा इंसर्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आया अपना? ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हो एसटीपी या एनटीपी पर, तो फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आइडियल गैस का दिया हुआ है, क्या? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब और वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पर पूछ रहा है, तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है और हमको वॉल्यूम पूछ रहा है एसटीपी या एनटीपी पर, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 6.022 10 का पावर 24 मोल्स ऑफ N2 गैस इज केप्ट एट एसटीपी, द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस विल बी, क्या होगा? 224 लीटर, 22.4 लीटर, 224 ml, 22.4 ml। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है? क्योंकि वॉल्यूम पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया है, लेकिन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल वाले फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस बाय 22.4। कब? जब ये लीटर में लेंगे, है ना? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बराबर वॉल्यूम ऑफ N2 गैस बाय 22.4। तो वॉल्यूम अगर N2 गैस का लेते तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इंटू 22.4 लीटर। अब नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन गैस का नहीं दिया हुआ है, इस बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए, ना कि नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो तो फिर हम कैसे उसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल किसी गैस का निकालना हो और नंबर ऑफ मोलिक्यूल दिया हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस बराबर नंबर ऑफ N2 मोलिक्यूल्स, कितना दिए हैं आपका? 6.022 10 टू द पावर 24, और आप डिवाइड कितना से करने जा रहे हैं? एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर? 6.022 10 का पावर 23। तो ये आपको ये और ये कैंसल, बेस सेम है, पावर डिडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 1। इसका मतलब ये 10 मोल्स आए। इसका मतलब 6.022 10 का पावर 24 मोलिक्यूल्स जो N2 का है वो आपका 10 मोल हुआ। तो अब आप देखिए वॉल्यूम निकालना है, इसको 10 करेंगे तो इसको 22.4, तो ये आ गया 224 लीटर, और हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। तो आपने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स को हमने इसमें इंक्लूड किया। आइए एक क्वेश्चन और मिक्स प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये रहा एक मिक्स क्वेश्चन, जिस तरह से नीट में जनरली आता है, और हर लेक्चर के लास्ट में हम इस तरह का क्वेश्चन डालते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम ऑफ CO2 एट एसटीपी इज इक्वल टू, एसटीपी इज इक्वल टू कितना होगा? 11 ग्राम CO2। तो पहला दे रहा है कि वॉल्यूम 8 ग्राम CO2 के बराबर होगा एसटीपी पर। वॉल्यूम ऑफ 1.5 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ N2 एट एसटीपी, द वॉल्यूम ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी, या ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप देखिए इसमें मास को भी इंक्लूड कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स को भी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को भी, है ना? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम ऑफ CO2, तब 1 मोल होता था 22.4 लीटर, 2 मोल होगा तो डबल कर देंगे। तो पहले मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल CO2 वेट बाय मोलिकुलर वेट, वेट 11 ग्राम और CO2 का मोलिकुलर वेट 44, तो 44 तो 1/4 मोल ये आ गया। तो वॉल्यूम कितना लेंगे? तो जितना 22.4 लीटर इंटू 1/4, तो ये आ गया 5.6 लीटर। इसका मतलब 11 ग्राम CO2 अगर आप एसटीपी पर लेते हैं तो वो 5.6 लीटर, तो साढ़े 5.6 लीटर आने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये 8 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल O2 का निकालिएगा तो वेट, O2 का मोलिकुलर वेट 16 दूना 32, 16 इंटू 2 38,
2, तो ये 1/4 मोल। तो जब ये 1/4 मोल होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5.6 लीटर। उसी तरह से यहां नंबर ऑफ मोल हम लोग N2O का निकालते हैं, तो कितना होगा N2O का? तो इस बार मोलिक्यूल्स की संख्या दी हुई है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय अप्रॉक्स में कितना, यही ना होता है एवोगैड्रोस नंबर। यहां वेट था तो मोलिकुलर वेट, यहां नंबर है तो एवोगैड्रोस नंबर, और ये आ गया 1/4 मोल्स। तो 1/4 मोल तो वॉल्यूम कितना लीटर? 5.6। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपका ये दिया है कि वॉल्यूम 0.25 मोल्स। तो आप जानते हैं कि 0.25 मोल्स मतलब कितना? 1/4 मोल्स। अब 1/4 मोल अगर मीथेन है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5.6 लीटर। कैसे? तो जितना भी वॉल्यूम है, मोल है, उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं 5.6 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ 11 ग्राम ऑफ CO2 एट STP, क्योंकि ये 1/4 मोल होता है इसीलिए वॉल्यूम 5.6 लीटर। तो यहां पर 8 ग्राम ऑक्सीजन भी 1/4 मोल, इसीलिए वॉल्यूम 5.6 लीटर। यहां पर 1.5 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल भी अप्रोक्सीमेट 1/4 मोल्स, इसीलिए वॉल्यूम 5.6 लीटर। यहां 0.25 मोल्स दिया ही हुआ है मीथेन, तो ये भी 1/4 मोल, ये भी 5.6 लीटर, इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? 4th। तो ये लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो अगर आप रेगुलर 1 to 7 देखेंगे, 6 तक देख लिए होंगे, तो 7वां लेक्चर आपको बहुत फायदा करने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा आपको, और अगर बेहतर लगे कि बेनिफिशियल है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।